हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा रीजनिंग का एक नया चैप्टर क्लॉक स्टार्ट होने जा रहा है। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो अपना रैंकिंग चैप्टर था वो पूरी तरह अच्छे से समाप्त कर दिया था बच्चों, है ना। हाँ, आपने उसके सभी लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर उस चैप्टर को आपने पूरा ना किया हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उससे कंप्लीट ज़रूर कर लें बच्चों, ठीक है। हाँ, और बाकी जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं उनको भी कंप्लीट कर लें और जो अपना प्रैक्टिस बच्चों वो जारी रखें। आज के वीडियो में अपना क्लॉक चैप्टर स्टार्ट करना है, करेक्ट बच्चों। हाँ, और बाकी आपको जो समझ में ना आ रहा हो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लिया करें, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है देन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों, क्लियर है। हाँ बच्चों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करें बच्चों, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना कर रखा हो देन कर दें बच्चों, ठीक है। हाँ, जिससे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी, क्लियर बच्चों। तो बच्चों, देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो बच्चों देखें, आज का चैप्टर होने वाला है क्लॉक। क्लॉक का हिंदी मीन आप सबको पता है, घड़ी। अब बच्चों, यहाँ किस घड़ी की बात हो रही है? जो आपके यहाँ होती है बच्चों वॉल क्लॉक होती है ना बच्चों, जिसमें सुइयाँ होती हैं, उस घड़ी की बात यहाँ पर की जा रही है बच्चों, क्लियर है। उससे रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, आखिर अब घड़ी में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ये आपका एक सवाल होगा बच्चों, तो मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों देखें, घड़ी में किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा अगर घड़ी में 4 बजे हैं तो आखिर बताइए घंटे और मिनट की सुई के बीच क्या क्या, ये पूछा जाएगा आपसे। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा यदि घड़ी 40 मिनट चलती है तो आखिर मिनट की सुई कितना कोण बना लेगी, है ना बच्चों। इस तरह पूछा जाएगा। और कहा जाएगा कि आखिर बताइए घड़ी यदि 1 घंटा चल ली तो कितना कोण बना ली। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा यदि घड़ी धीमी हो जाए तो सही समय कब दिखाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों इसमें पढ़नी है हमें, ठीक है। हाँ, बेसिक टू एडवांस लेवल में चलेंगे और आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल लेवल के पढ़ाए जाएंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, हमसे ये चैप्टर पढ़ने के बाद शायद ही आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी बच्चों। बाकी अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो देन हम हैं आपकी हेल्प के लिए, है ना बच्चों, क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो बच्चों क्लॉक मीन्स घड़ी। तो सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग लिख लें जो कि होता है घड़ी, है ना बच्चों। देखिए, हेडिंग लगाएं बच्चों क्लॉक और फिर हिंदी मीनिंग लिखें घड़ी। देखिए बच्चों, पहले हम एक घड़ी बना लेते हैं बच्चों, है ना। घड़ी बना लेते हैं। ये हमारी बन गई राउंड शेप की क्लॉक, है ना बच्चों। यहाँ पर आपका 12 बज जाएगा, क्लियर बच्चों। ये आपका 6 और ये आपका 9 और ये आपका 3 बच्चों, है ना, ठीक है। इनके बीच में आपका आ जाएगा 1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, क्लियर बच्चों। ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6 के बाद 7, ये आपका 8, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखिए सबके नंबर लिख देते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 बच्चों, ठीक है। ये आपकी घड़ी बन गई बच्चों। अब देखिए, अब आपको क्या सीखना है यहाँ से। इन सबको मिला देते हैं बच्चों। आखिर मिला क्यों रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए, अभी आपको ये बच्चों 20 से जाएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, स्केल लेकर बनाते हैं हम। देखिए, इसको मिला देते हैं, ये इससे मिल जाएगा। देखिए बच्चों, आखिर मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ से एक चीज़ सीखनी है आपको कि जो बच्चों बीच में एक पॉइंट बन रहा है ना। अब पॉइंट के अगल बगल अगर हम एक गोला खींचें तो वो कितनी डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का बच्चों, क्लियर है। हाँ, जैसे ये पॉइंट है आपका और एक पूरा गोला कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का बच्चों, है ना। हाँ, तो ये आपको याद रखना है। ये कितने डिग्री का होगा बच्चों? ये आपका होगा 360
डिग्री का। अब देखिए आपको एक चीज़ सीखनी है कि 1 घंटे के बीच में, मतलब बच्चों जैसे हम 12 से 1 के बीच में आएंगे तो कोण होगा आपका 30 डिग्री। क्लियर है? 1 घंटे की दूरी तय करने के बाद मतलब बच्चों 12 से 1 बजे तक में घंटे की सुई ने 30 डिग्री का कोण बना लिया बच्चों। क्लियर है? हाँ, फिर से सीखें। क्या सीखना है बच्चों कि घंटे की सुई जब 12 से चलकर 1 में आ गई तो उसने 30 डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक है बच्चों? हाँ, अब जब घंटे की सुई 1 बजे से 2 बजे तक आ जाएगी फिर वह 30 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर बच्चों? फिर 2 बजे से 3 बजे तक आएगी फिर 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 3 बजे से 4 बजे तक आएगी फिर 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 4 बजे से 5 बजे के बीच आएगी फिर 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 5 से 6 के बीच आएगी बच्चों 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 6 से 7 जाएगी फिर 30 डिग्री का कोण बनाएगी। करेक्ट है बच्चों? हर 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बना रही है। फिर 30 डिग्री, 8 से 9 में फिर 30 डिग्री, और इसी तरह बच्चों बनाती जाएगी। हर 1 घंटे में आपकी घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण क्रिएट करती है। करेक्ट है बच्चों? समझ में आया? जब घंटे की सुई 12 रही थी फिर 12 बजाकर 1 घंटे की दूरी तय करके 1 में पहुंची तो उसने 30 डिग्री कोण बनाया। 1 बजा रही थी बच्चों, फिर 1 बजाते हुए जब उसने 2 बजे तक दूरी तय कर ली, मीन्स बच्चों यहाँ से चलकर जब वो यहाँ आ गई है ना, यहाँ ऐसे थी बच्चों, ऐसे टिक 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 करते हुए जब यहाँ आ गए बच्चों घंटे की सुई इस प्लेस से इस प्लेस तक आ गई तो उसने 30 डिग्री का कोण तय कर लिया 1 घंटे में। ठीक है बच्चों? घंटे की सुई 1 घंटे में कितनी दूरी तय की? 30 डिग्री की। क्लियर बच्चों? हाँ, और आपको ये भी सीखने को मिला कि प्रत्येक घंटे के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है बच्चों। ठीक है, आपको सीखने को मिला, समझ में आया आपको बढ़िया से कि प्रत्येक घंटे के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। घंटे की सुई प्रत्येक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों। क्लियर है? समझ में आया आपको? हाँ, तो टोटल कितना हो जाता है जोड़कर देखेंगे तो 360 ही आएगा बच्चों, है ना? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घंटे। ठीक है, 12 का गुणा आप ये 30 में करें बच्चों तो 3 × 36 एंड 0 हो जाएगा, मीन्स 36 0। क्लियर बच्चों? आ गया? अब देखिए बच्चों, अब क्या सीखना है आपको। जो आपका बच्चों 1 आवर होता है, ये तो आप सबको पता है, 1 आवर बराबर 60 मिनट। ठीक है बच्चों, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 3600 सेकेंड। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? 1 घंटा आपके 60 मिनट के बराबर होता है और 3600 सेकेंड के बराबर होता है ना बच्चों? हाँ, हम कहें 60 मिनट आपके 3600 सेकेंड के बराबर होते हैं तो वो भी बात सही है बच्चों, है ना? क्लियर है? तो बच्चों देखें, जो आपकी घड़ी होती है ना बच्चों, एक फिर से एक घड़ी बनाते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, तो बच्चों ये आपका केंद्र हो गया, तो इसमें ये 12 बज गया, ये आपका 6, ये 9, ये 3, ये 10, ये 11, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8 बच्चों। ठीक है? हाँ, तो बच्चों आपकी घड़ी में 3 प्रकार की सुइयाँ होती हैं, है ना बच्चों? एक आपकी होती है घंटे की सुई, जो कि होती है सबसे छोटी। करेक्ट है बच्चों? एक होती है आपकी मिनट की सुई। करेक्ट है बच्चों? ये थोड़ी लंबी होती है, किससे? घंटे वाली से। ठीक है बच्चों, इस तरह बना लें आप, जिससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा बच्चों, है ना? और एक आपकी होती है बच्चों सेकंड की सुई, जो कि सबसे पतली और सबसे लंबी होती है। करेक्ट है बच्चों? 3 प्रकार की सुइयाँ हैं घड़ी में, ये आवर वाली, ये मिनट वाली और ये सेकंड वाली। ठीक है बच्चों, लिख लें, आवर, ये मिनट और ये सेकंड वाली। ठीक है बच्चों? अब देखिए, अब आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखनी है। सबसे पहले हेडिंग लगाएं सेकंड वाली सुई, या फिर सेकंड नीडल लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है? ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी मिनट वाली सुई,
मिनट नीडल, ठीक है बच्चों, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं। इधर आपका हावर मीन्स घंटे वाली सुई। तो ये बच्चों आपका 3 प्रकार की सुइयाँ आपके पास हो गई। अब देखिए बच्चों, अब आपको एंगल सीखने हैं आराम से। तो बच्चों 1 सेकेंड वाली सुई, जो बच्चों सेकेंड वाली सुई होती है, जब वो पूरा चक्कर लगा लेती है बच्चों, ये सेकेंड वाली सुई जब घूम कर एक पूरा चक्कर लगाती है तब उसका 1 मिनट बना लेती है बच्चों। मीन्स जब सेकेंड वाली सुई पूरा एक चक्कर घूम लेती है तो वह किसके बराबर होता है? 1 मिनट के बराबर, है ना बच्चों, क्योंकि 60 सेकेंड 1 मिनट के बराबर होता है बच्चों, है ना। तो देखिए, जब हमारी सुई पूरा एक चक्कर घूम लेती है, ये सेकेंड वाली सुई बच्चों, क्लियर है। तो जब हमारी एक सुई सेकेंड वाली पूरा एक चक्कर घूम लेती है बच्चों, तो वह 360 डिग्री का कोण बना लेती है बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो देखें क्या लिखेंगे हम कि 60 सेकेंड में आपकी जो सेकेंड वाली सुई है वो 360 डिग्री का कोण बना लेती है बच्चों, क्लियर है। जब यह सेकेंड वाली सुई बच्चों आपकी टिक 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 करती हुई पूरी एक चक्कर घूम लेगी बच्चों, है ना। तो एक चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, क्लियर बच्चों। और सेकेंड वाली सुई जब पूरा अपना चक्कर घूमी तो उसमें कितना टाइम लगा? 60 सेकेंड का, है ना बच्चों, क्योंकि एक चक्कर पूरा करती है तो 1 मिनट बना लेती है बच्चों, है ना। ठीक है, तो 60 सेकेंड में 360 डिग्री बनाया उसने, क्लियर बच्चों। ठीक है, तो अब 1 सेकेंड में कितना बनाएगी? तो 60 का डिवाइड आप 360 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। मीन्स सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों, ठीक है। अगर हम पूछ लें 5 सेकेंड में कितना बनाएगी, तो 5 सेकेंड मीन्स 6 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। सबसे पहले आपको एक बात सीखनी है, केवल आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखनी है, क्या? 1 सेकेंड में 6 डिग्री बच्चों, ठीक है, और 60 सेकेंड में 360 डिग्री बच्चों, क्लियर है, समझ में आया आपको बढ़िया से। हाँ, अब बच्चों अगर आपके मन में डाउट हो तो आप ज़रूर बताएं बच्चों मुझे, ठीक है। हाँ, अब देखिए बच्चों, अब आपके पास आई मिनट वाली सुई। तो बच्चों जो मिनट वाली सुई होती है वो जब पूरा एक चक्कर घूम लेती है, मीन्स 60 मिनट घूम लेती है बच्चों, है ना, क्लियर है। हाँ, तो जब वो 60 मिनट घूम लेगी तब वह 1 घंटा पूरा करती है बच्चों, है ना। और जब एक चक्कर पूरा घूम लेगी ये मिनट वाली सुई, ये पूरा एक चक्कर घूम लेगी, है ना बच्चों, मीन्स 60 मिनट घूम लिया उसने, तो कितना कोण बना लेती है? 360 डिग्री का, ठीक है। हाँ, तो 60 मिनट इज इक्वल टू हो जाता है 360 डिग्री के, है ना बच्चों। 60 मिनट में घूमकर वह 360 डिग्री का कोण बना लेती है, इसलिए 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री बच्चों, क्लियर है। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 60 का डिवाइड आप 360 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए 0 0 कट जाएगा, 6 से 36 मीन्स 6, आपका 6 डिग्री बच्चों, ठीक है, ये आपका डिग्री है, क्लियर बच्चों। हाँ, तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई आपका 6 डिग्री कोण बनाती है, क्लियर बच्चों। तो यदि हम पूछ ले 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो 5 का गुणा आप 6 में कर देंगे, मीन्स 30 डिग्री बना देगी बच्चों, है ना। तो ये आपका सॉल्व। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 सेकेंड में सेकेंड वाली सुई 6 डिग्री कोण बनाती है, 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री कोण बनाती है बच्चों, है ना। सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बच्चों, क्लियर है। अब देखिए हावर वाली सुई मीन्स जैसे हम आवर कहते हैं, है ना बच्चों, आवर। तो देखिए बच्चों, जब घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर घूमती बच्चों, एक चक्कर, है ना, तो कितना देर हो जाता है? 12 घंटे हो जाते हैं, है ना बच्चों, क्योंकि जब घंटे वाली सुई पूरा यहाँ से लेकर फिर यहीं आ जाएगी, मान लीजिए यहाँ शुरू हुई यहाँ और घूमते हुए फिर यहीं पर आ गई, तो 12 घंटे हो गए। तो 12 घंटों में 12 आवर में 360 डिग्री का कोण बना लिया उसने, बताया था पूरा गोला आपका 360 डिग्री का होता है बच्चों, है ना। तो एक कितना बनाएगी? 360 में जब आप 12 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 12 3 × 36 एंड 0, तो 30 डिग्री का कोण बना लेगी।
जो मैंने आपको अभी बताया था ऊपर, है ना बच्चों, ये कि 1 घंटे में घंटे वाली 30 डिग्री कोण बना लेती है बच्चों। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपने सीखा कि 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाएगी। तो 60 मिनट, अगर हम 1 घंटे को 60 मिनट लिख दें बच्चों, और आगे 30 डिग्री का लिखा रहता है बच्चों। क्लियर है ना, कोई गलती तो नहीं है। 1 घंटा आपका 60 मिनट के बराबर होता है, और 60 मिनट में भी वह 30 डिग्री का कोण ही बनाएगी बच्चों, क्योंकि 60 मिनट 1 घंटे के बराबर है बच्चों, है ना। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण निकाल लें, तो 30 में हमें 60 करना होगा बच्चों। तो ये कट जाएगा, मीन्स 1/2 डिग्री। 1 मिनट में घंटे वाली सुई आपका 1/2 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों। क्लियर है, मीन्स 0.5 डिग्री का कोण, है ना बच्चों। ठीक है, अब देखें, अब कह दिया जाए 5 मिनट में आखिर कितने कोण बनाएगी। 5 मिनट में घंटे वाली सुई को बनाएगी, तो हम 5 का गुणा कर देंगे 1/2 में, तो 5/2 मीन्स 5/2 डिग्री कोण बनाएगी बच्चों। क्लियर है, तो आपको क्या सीखना है यहाँ से, आपको 4 चीज़ें सीखनी है। क्या? देखिए, प्रत्येक घंटे को पूरा करने में घंटे वाली सुई 30 डिग्री कोण बनाती है बच्चों, है ना। सबसे पहले आपको यहाँ सीखना है कि प्रत्येक घंटे के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। मीन्स जैसे हम 1 घंटे से चलकर दूसरे घंटे में आते हैं तो 30 डिग्री का कोण बन जाता है बच्चों। क्लियर है? हाँ, दूसरी बात, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 300, ये 3600 सेकेंड बच्चों, है ना। ठीक है, सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड में 6 डिग्री कोण बनाती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है बच्चों, एंड घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, आपको ये इसमें सीखना था। अब नीचे सीखिए, इसमें क्या सीखना है कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से आपने 4-5 चीज़ें सीख ली। अब देखिए बच्चों, अब क्या सीखना है आपको, अब आपको सीखना है कि आखिर मिनट और हावर वाली सुई, आखिर उनके बीच में कोण कैसे निकालते हैं। आपको टाइम दिया होगा, देन आप कोण कैसे निकालेंगे बच्चों। क्लियर है? तो हेडिंग लगाएं, समय दिया हो तो घंटे तथा मिनट वाली सुई के बीच कोण निकालना। अभी मैं बच्चों आपको केवल थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फॉर आपके सवाल जो है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला हेडिंग लगाएं आप। देखिए बच्चों, यदि समय दिया हो तो मिनट तथा आवर वाली सुई के बीच कोण। ठीक है बच्चों, कैसे निकालते हैं? देखिए बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है 60h - 11m/2 एंगल। ठीक है बच्चों, ये एंगल है। क्लियर बच्चों, इसे यदि हम एंगल को प्रेजेंट करते हैं तो इस साइन से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला हो गया। आखिर कैसे यूज़ करेंगे मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ, बाकी हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे बच्चों, है ना। अभी मैं केवल आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। देखो, जैसे कह दिया गया 9:20 पर मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में क्या कोण होगा। ठीक है बच्चों, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, एंगल इज इक्वल टू 60 इंटू ये एच बच्चों आपके आवर को प्रेजेंट करेगा, मीन्स घंटों को। तो घंटा क्या है बच्चों आपका 9, तो 9 का गुणा हो जाएगा -11 इंटू ये एम आपका मिनट को प्रेजेंट करता है, मिनट कितना है 20, तो इंटू 20 कर देंगे अपॉन में 2 बच्चों। ठीक है, तो देखिए 9 का आपका 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 6 = 54, 0 - 11 2 = 22, 0 अपॉन में 2 बच्चों। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो 160 आ जाएगा बच्चों, है ना। देखिए आप 0 के 0 4 में जाएगा 2, 5 में 2 जाएगा 3 अपॉन में 2, तो 2 1 = 2, 2 6 = 12 एंड 0 की 0। ठीक है बच्चों, ये मैंने किया था। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? थोड़ा धीरे पढ़ेंगे लेकिन पूरा पढ़ेंगे बच्चों, है ना, आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहने पाएगा। अब बच्चों देखें 160 डिग्री आपका एंगल आ गया। अब बच्चों देखें, 2 तरीके से समय का जो एंगल है वो पूछा जाता है। अभी 9:20 था। ठीक है, तो आपकी घंटे वाली सुई कुछ यहाँ रही होगी, क्लियर है, और यहाँ रही होगी बच्चों मिनट वाली सुई यहाँ कुछ, है ना बच्चों।
अब आपसे ये एंगल मान लीजिए आपने निकाल दिया 160 डिग्री। अब पीछे भी तो एंगल बना होगा ना बच्चों कुछ। हाँ, तो दो प्रकार के एंगल होते हैं, या तो आपको उत्तर ये वाला देना होगा या आपको उत्तर ये वाला देना होगा, दोनों दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो एंगल आया है इसको आपको क्या करना है, ये भी सही है आपका, या फिर 360 डिग्री में से आपको घटा देना है 160, क्योंकि पूरा जो एंगल होता है 163 मीन्स 360 डिग्री का होता है बच्चों, है ना। हाँ, अब ये बच्चों गोला पूरा आपका 360 डिग्री का होता है बच्चों, तो 60 डिग्री से यदि हम जो हमने निकाला उसको घटा देंगे तो दूसरे पक्ष वाला आ जाएगा। मीन्स जैसे हमने ये वाला निकाला है तो हमें दूसरा वाला पता चल जाएगा जब हम 360 डिग्री से 160 घटा देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 200 डिग्री बच्चों। क्लियर है, तो आपका ये भी सही है। ठीक है, एक आंसर ये हो सकता है, एक आंसर ये हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने सीखा। बाकी हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, है ना। ठीक है, अब देखिए बच्चों आप क्या सीखना है आपको। अब बच्चों आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने हैं। आखिर क्या, इसी से रिलेटेड बच्चों ये जो हमने पढ़ा ना, ये एंगल निकालने वाला है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने का मेथड पढ़ना है। आखिर कैसे, तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं उनको लिख लीजिए। देखिए बच्चों, दिख रहा है बच्चों आपको एकदम क्लियर। हाँ, तो बच्चों देखें आपको पॉइंट्स क्या पढ़ने हैं। देखिए पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, यदि मिनट इज इक्वल टू 4 तो एंगल इज इक्वल टू m/2। मैं भी समझा रहा हूँ बच्चों, परेशान नहीं होना है। ठीक है, देखिए बच्चों यदि क्वेश्चन में आपका जो बच्चों मिनट दिया गया है, ठीक है, वो आपका घंटे में 4 का गुणा करने के बराबर है। मीन्स जो आपका मिनट है वो घंटे के 4 गुने के बराबर है, तो जो बच्चों आपका कोण आएगा वो मिनट का 2 गुना आएगा। आखिर कैसे, एग्जाम्पल के ज़रिए क्लियर करते हैं बच्चों। देखिए जैसे आपका टाइम दिया गया बच्चों 5:20। क्लियर है, तो बच्चों यहाँ पर आपका ये क्या है, ये आपका आवर है और ये क्या है आपका मिनट। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका मिनट है मीन्स 20, वो किसके बराबर है, वो बराबर है आवर इंटू 4 के। मीन्स यदि हम 20 लिखें और यहाँ पर घंटा जो है हमारा 5/4 कर दें, है ना बच्चों। मीन्स मिनट आपका घंटे के 4 गुने के बराबर है ना बच्चों, जो कि हमारा फॉर्म कह रहा था। ये देखिए मिनट यदि घंटे के 4 गुने के बराबर हो, है ना बच्चों, बराबर है ना 20 आपका, देखिए 5/4 के बराबर है। यहाँ पर आपका ये घंटा हो गया और घंटे का 4 गुना मीन्स 20। क्लियर बच्चों, तो एंगल क्या हो जाएगा, मिनट का 2 गुना। कैसे, मिनट आपका 20 दिया गया था, उसका 2 गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा। बाई मेथड आपको समझा देते हैं जैसे, तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया है। ठीक है, मुझे आपको फॉर्मूले से दिखाना है, आखिर फॉर्मूले से सिद्ध कर देते हैं इसको सही है कि गलत। फॉर्मूला से देखिए, फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, एंगल इज इक्वल टू 60h माइनस 11m/2। सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। 60 घंटे की जगह क्या रखेंगे बच्चों हम 5, माइनस 11 इंटू मिनट की जगह क्या रखेंगे 20/2 बच्चों। ठीक है, देखिए 60 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 6 30 और ये 0। ठीक है बच्चों, 11 2 22 और 0। क्लियर है, अपॉन में 2 रखेंगे। अब देखिए 300 में से 220 जाएगा तो आपका 80 बचेगा। 80 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो 40 बचेगा। मीन्स आपका 40 डिग्री यहीं भी, 40 डिग्री यहाँ भी बच्चों। क्लियर है, करेक्ट था हमारा। हाँ, तो ये आपको सीखना है कि यदि क्वेश्चन में कहा जाए कि जो आप इस तरह कोई क्वेश्चन दिया जाए बच्चों, कहा नहीं जाएगा, यदि क्वेश्चन आपको दे दिया जाए ऐसा जहाँ पर जो आपका आवर का 4 गुना है वो मिनट के बराबर हो जाए तो आपका एंगल मिनट के 2 गुने के बराबर होगा बच्चों। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखिए दूसरा पॉइंट, अब क्या कह दिया जाए बच्चों आपसे, अभी मैं केवल एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन हम आगे करेंगे। ठीक है, देखिए यदि मिनट जो है बच्चों आपका वो बराबर हो
घंटे के 5 गुने के बराबर, तो एंगल क्या हो जाएगा, मिनट बाई 2 बच्चों। ठीक है, आखिर ये क्या है, तो बच्चों यदि ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जहाँ पर जो बच्चों आपका मिनट दिया गया है वो आपका घंटे के 5 गुने के बराबर हो, तो आपका एंगल मिनट के आधे के बराबर हो जाता है। एज एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप 9:45 जब हो रहा हो तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए आखिर क्या होगा। तो देखिए आखिर क्या होने वाला है, समझते हैं। चूँकि बच्चों जो हमारा मिनट है, मिनट 45 है, जो कि आपका बराबर है किसके, आवर इंटू 5 के। मीन्स देखिए जो हम आवर का मान है वो रख दें, जो कि आपका 9 है, इंटू जो हमने 5 अपनी तरफ से गुणा किया बताने के लिए, है ना बच्चों। देखिए 45, 9 5 जा 45। क्लियर हो रहा ना बच्चों कि जो आपका मिनट है वो घंटे के जो आपका 9 है उसके 5 गुने के बराबर है बच्चों। क्लियर है, तो आपका जो एंगल आएगा बच्चों वो क्या आएगा, एंगल आने वाला है मिनट बाई 2। मीन्स जब मिनट कितना है बच्चों 45 अपॉन में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 पॉइंट, ये 2 5 जा 10 बच्चों। इतना आपका कोण आने वाला है घंटे तथा मिनट की सुई के बीच। क्लियर हुआ। अब इसको सिद्ध करके दिखा देते हैं आपको। देखिए एंगल इज इक्वल टू 60 इंटू एच की जगह क्या रखेंगे 9, है ना बच्चों, क्योंकि हम आवर रखते हैं वहाँ पर। 11 इंटू मिनट की जगह क्या रखेंगे 45 अपॉन में 2 बच्चों। ठीक है, अब देखिए 60 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना जाएगा 540 माइनस 11 4 जा 11 5 जा 55 की 5 5 कैरी बच्चों, 11 4 जा 44, 44 में आप 5 करेंगे 49 अपॉन में 2 आ जाएगा बच्चों, है ना। अब देखिए 10 में से 5 जाएगा 5 आ जाएगा, बचा 3, 13 में से 9 जाएगा आपका 4 आ जाएगा, बाकी 4 में से 4 जाएगा 0 अपॉन में 2, कितना जाएगा बच्चों 22.5 डिग्री। समझ में आया बच्चों आसानी से, बढ़िया समझ में आया कि यदि जो आपका सवाल दिया गया है ऐसा हो कि उसमें जो आपका घंटा हो ये आवर उसका 5 गुना मिनट के बराबर हो, तो क्या करेंगे, एंगल आपका मिनट के आधे के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, हाँ ये एंगल हम कहाँ का निकालते हैं बच्चों, घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का। ठीक है बच्चों, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट कहता है बच्चों यदि मिनट बराबर हो घंटे के 6 गुने के बराबर, ठीक है, तो एंगल हो जाएगा आपका मिनट बाई 2। क्लियर है। फिर आपको चौथा पॉइंट मिलेगा यहीं पर, यदि मिनट आपका बराबर हो घंटे के 8 गुने के बराबर, तो एंगल आपका बराबर हो जाएगा मिनट माइनस घंटा अपॉन में मल्टीप्लाई में 2 बच्चों। ठीक है, अपॉन में नहीं मल्टीप्लाई में। क्लियर है। तो बच्चों ये केवल आपको लिख लेने हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है इनको। मैं तो कहूँगा आप इनको भी यूज़ ज़्यादा ना करें। अगर आपका दिमाग नहीं चल पा रहा है पेपर में तो आपको परेशान नहीं होना है, फॉर्मूला सीधा लगाना है 60h - 11m अपॉन 2 और क्वेश्चन को तुरंत उड़ा देना है बच्चों। क्लियर है। हाँ, बाकी आप इनमें से अभी क्वेश्चन देंगे क्लियर कर देंगे बच्चों, है ना। ठीक है, तो बच्चों आप देखें, अब अगर हम वीडियो को यहीं तक रखें बच्चों तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हमें क्वेश्चंस करने हैं और अपना आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था, समझ में आया। एक बार आपको मैंने जो पढ़ाया पूरा बता देता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, हमारी घड़ी थी, उसमें हमने पूरे 12 अपने जो आवर हैं वो डिटेक्ट कर दिए बच्चों, बना लिए। और मैंने आपको बताया कि ये जैसे हम 1 घंटे की जब दूर रहते हैं तो हम 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, है ना बच्चों। हाँ, 2 घंटों के बीच में, जैसे बच्चों 1 घंटा ये हो गया और 1 घंटा ये हो गया तो 2 घंटे हो गए। 2 घंटों के बीच में बना हुआ कोण 30 डिग्री का होता है। क्लियर है बच्चों। ठीक है। हाँ, और जब पूरा जो गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है बच्चों। क्लियर है। 1 घंटे में 60 मिनट 3600 सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। क्लियर है बच्चों। 1 सेकेंड वाली सुई जब ये पूरा चक्कर घूम लेती है, 60 सेकेंड घूम लेती है, तो वह 360 डिग्री का कोण बनाती है ना बच्चों। 1 सेकेंड वाली सुई जब पूरा एक चक्कर घूम लेती है
तो उसने 60 सेकंड तय कर लिए, है ना बच्चों। तो उसने अब 1 मिनट बना दिया है ना। हाँ, तो वह जब एक पूरा चक्कर घूम लेती है, मीन्स 60 सेकंड घूम लेती है, तो वह 360 सेकंड की दूरी तय कर लेती है ना बच्चों। ठीक है, अब देखिए जैसे पूरा चक्कर घूमती है तो पूरा ये जो गोला होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का लिखा है। फिर वह अगर हम पूछा जाए कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो 1 सेकंड निकालने के लिए 360 में हम 60 का डिवाइड कर देंगे, है ना बच्चों। तो 6 डिग्री मीन्स 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण। अब मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि मिनट वाली सुई 60 मिनट में पूरा घड़ी का गोल गोल चक्कर लगा लेती है। ऐसे यहाँ से चलना शुरू हुई मान लो, तो यहाँ से घूमते हुए फिर यहीं आ जाएगी 60 मिनट में, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। और जो बच्चों घंटे वाली सुई होती है वो 12 घंटे में पूरा एक चक्कर घूमती है ना बच्चों। 12 आवर में 360 डिग्री बनाती है, तो 1 आवर में कितना बना लेगी, 30 डिग्री का कोण, है ना बच्चों। अब यदि कह दिया जाए घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, है ना बच्चों। तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री बनाएगी घंटे वाली सुई। क्लियर बच्चों। हाँ, अब यदि समय दिया हो आपका, तो आपसे मिनट तथा आवर वाली सुई के बीच का कोण पूछ लिया जाए, तो आप क्या करेंगे, एंगल इज इक्वल 60h - 11m/2। एच की जगह आप घंटा रखेंगे जो आपका दिया होता है, मिनट की जगह आप मिनट रखेंगे बच्चों। क्लियर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको बढ़िया से। तो बच्चों इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चंस करेंगे और आगे कॉन्सेप्ट को अच्छे समझेंगे। कुछ भी ना समझ में आया हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बच्चों, और वीडियो को लाइक करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।